नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का जो पेपर था आपका स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर एकदम सेम पेपर है, फंस गया आपके एग्ज़ाम में। तो आप सभी ने बहुत अच्छे से उसको किया होगा, उम्मीद करता हूँ। और आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट होगी कि आपका जो भी पेपर है वो आप पीडीएफ की फॉर्मेट में है वो हमें व्हाट्सअप पे ज़रूर सेंड करिए। व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही। बहुत से विद्यार्थी जो वीडियो होते हैं हमारे, ठीक है, वहाँ पे मतलब यूट्यूब पे वहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर पेपर कहाँ भेजूँ। तो आपको सभी को हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो शेयर किया जा रहा है और चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाता है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो बता दूं कि ये पेपर है जो कि हमें भेजा है अशोक जी ने। तो अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि पर्सनली हमें सारे पेपर वो अपने शेयर कर रहे हैं। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है ताकि सभी छात्रों तक पेपर पहुँचाया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कक्षा 10वीं के लिए। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूँ कि अगर आपने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं कराया है, 10th क्लास वालों के लिए अलग से व्हाट्सअप ग्रुप जनरेट कर दिया है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। उसमें अभी कोई भी पेपर है वो हम पब्लिश नहीं करेंगे, कुछ भी चीज़ें। वो जो ग्रुप रहेगा ओनली ओनली बोर्ड पेपर के लिए रहेगा। उसके बाद फिर अपन उसको रेगुलर यूज़ करेंगे। तो वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, जो भोपाल झील का निर्माण है वो कौन सी शताब्दी में करवाया गया था। जिला परिषद का मुखिया कौन होता है। दोस्तों, जिला जो परिषद होता है उसका मुखिया कौन होता है। प्रधान होता है, जिला प्रमुख होता है, महापौर या सांसद। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है वो फटाफट आप तैयार कर लेना, कल आपकी छुट्टी है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे मैं फ़िलहाल इस वीडियो में आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट अपन एक और मेरे पास पेपर आने वाला है, तो हम दोनों को पूरा सा सोल्यूशन देख लेंगे। बाकी आप इनको पढ़ लेना मेरे भाइयों। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है जितने भी पेपर अभी तक मैंने देखे हैं, 9वीं का हो चाहे 10वीं का हो। तो खरीफ की फसल नहीं है, इसका मतलब वो रबी की फसल है। तो रबी की फसल यहाँ पे एक ही है, कौन सी, गेहूँ। बाकी सब किसकी है, खरीफ की। तो याद कर लेना, देखिए मक्का, बाजरा और चावल, ठीक है। मक्का और बाजरा आती है वैसे तो, चावल तो धान की खेती अलग हो जाती है मेरी। तो ये दोस्तों मोस्टली किसकी हो जाती है, खरीफ की। तो रबी की फसल ये है, तो यहाँ पे सही आंसर ये रहेगा। आगे देखिए यहाँ पे भूदान आंदोलन, ये कहाँ पे आ गए अपन। हम्म, भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत है वो विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। इसके बाद देखिए, राजस्थान में स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में जो स्थानांतरण कृषि कहते हैं उसको अपन झूम कृषि भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान में आप सभी को। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत आपको पूछा गया है, कोयला, विद्युत, बायोगैस और प्राकृतिक गैस। इसका आप कमेंट कर देना। और साथियों, कोई पर्सन अगर गलत मैं बता भी देता हूँ तो आप दिमाग से मत लेना, उसका आप कमेंट कर देना भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना, ताकि आपस में आप सभी चेक कर ले कि कोई पर्सन गलत अगर बता दिया गया है तो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। ये प्रश्न दोस्तों आपका सूचना प्रौद्योगिकी में भी आपका प्रश्न है वो इंक्लूड हो सकता है। इसके अलावा ये प्रश्न एक और जगह इंक्लूड हुआ था, मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से बताया था। तो प्राथमिक क्षेत्र आएगा। कृषि देखिए मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, तो आप ध्यान रख लेना। कृषि जो कार्य है वो प्राथमिक में आता है। द्वितीय में हमारे आते हैं कौन से, व्यापार। एक बार सही से लिख देता हूँ मैं, द्वितीय में आते हैं हमारे व्यापार, ठीक है। तृतीय जो क्षेत्र है उसमें आता है मेरा सेवा और संचार। सेवा, संचार और साथ ही साथ जो बैंकिंग होती है, ठीक है, बैंकिंग, वो भी इसी में शामिल होती है। तो आप ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बहुजन समाज पार्टी का गठन है वो कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से इसे 1980 में हुआ था या फिर 84 में। बाकी आप देख लेना, कमेंट कर देना भाई। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो बिल्कुल 22 भाषाओं को है। अगर पहले मैं बात करूँ तो पहले 14 ही भाषाओं का था, फिर 16 भाषाओं का हुआ, तो बढ़ती बढ़ती कितनी हो गई है, 22 हो गई है वर्तमान में, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक का आविष्कार किस देश में किया गया था। पैसों के जो मुद्रण है उसकी तकनीक का आविष्कार कहाँ पे किया गया था, ये आप कमेंट कर लेना, पढ़ लेना मेरे भाइयों। यहाँ पे देखिए, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके आप क्या एकत्रित किया जा सकता है। रबी की फसल को कौन से मौसम में बोया जाता है। देखिए, खरीफ की जो फसल, सॉरी, रबी की फसल है वो अभी गेहूँ बोया गया है, आप सभी को बताएं। तो ये कौन सी मौसम में बोई जा रही है आपकी। अगर मैं मंथ की बात करूँ तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च में काट लिया जाता है, ठीक है। फरवरी मार्च में आपने बताया होली के आसपास। आपने अगर देसी लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो उसको अपन दंगिया बोलते हैं, ठीक है। गेहूँ की दंगी, फिर अपन उसको होली में जला मतलब सेकते हैं फिर खाते हैं, ठीक है। राजस्थान के लोग आप सभी जानते हैं, मैं भी राजस्थान का हूँ, जयपुर का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगला है 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन है वो आयोजित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसके बाद देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति पर मोहर लगा दी गई थी। तो दोस्तों, कांग्रेस का कौन सा
अधिवेशन था जिसमें असहयोग आंदोलन की स्वीकृति पर मोहर लगाई गई थी। तो दोस्तों जो असहयोग आंदोलन है सबसे पहले तो ये कब हुआ था, 1920-21 के आसपास हुआ था। तो सीधी सीधी बात 1920-21 की घटना होगी, बाकी डेट आप देख लेना। जब वस्तुओं का लेन देन बिना मुद्रा के प्रयोग से आपस में किया जाता है तो ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं वस्तु विनियम, वस्तु विनिमय माध्यम। ठीक है, तो ये आप लिख लेना भाई। इसके बाद देखिए श्रीलंका सन 1900 में स्वतंत्र हुआ, तो लगभग 1948 के आसपास की बात है मेरे ख्याल से। तो बाकी आप देख लेना थोड़ा सा ना। लोकतांत्रिक नागरिकों में किस चीज़ को बढ़ावा देता है, तो लोकतांत्रिक जो है, लोकतंत्र जो है वो नागरिकों में क्या, जो आज़ादी है या फिर जो स्वतंत्रता है, ठीक है, या फिर जो अधिकार अपने उसका, मतलब जैसे भी आपको उचित लगे उससे लिख लेना। मैं 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में आपको उत्तर देना है, गृह युद्ध क्या है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी है। ये प्रश्न दोस्तों ऐसे कि ऐसा आ चुका है, एक पेपर और है जो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये किसने कहा था दोस्तों, जो जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था। अजैव संसाधन किसे बोलते हैं, ये आप पढ़ लेना भाई। आगे देखिए यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं, ये आप देख लेना। राष्ट्रीय विकास से आप क्या समझते हैं, मतलब आप राष्ट्रीय विकास जो है उसमें किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रीय विकास का मतलब है प्रति व्यक्ति का विकास, ठीक है। आपका विकास नहीं होगा, राष्ट्रीय विकास नहीं होगा, सीधी बात है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था। नारीवाद आंदोलन से आप क्या समझते हैं। विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई थी दोस्तों। विश्व बैंक की स्थापना जो ऐसी कंट्री हैं जो कि मतलब विकासशील है, उनको लोन देने के लिए की जाती है, उनको ब्याज दर पे पैसा दिया जाता है ताकि वो अपना ये कर सके। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस कारण से हुई थी। उपभोक्ता आंदोलन क्यों होंगे, सीधी सीधी बात है, आप उपभोक्ता हैं, कोई सामान ले रहे हैं और आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई गलत सामान आपको दे दिया गया है या फिर गलत तरीके से आपके पैसे ले लिया गया है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो उसके बेस में ये हुआ था, ठीक है। और उपभोक्ता जो आंदोलन है उससे रिलेटेड एक प्रश्न आया था एक एग्जाम में, अभी अभी 9वीं में या 10वीं में था कोई से पेपर में, जिसमें पूछा गया था कि जो उपभोक्ता होते हैं वो अपना जो भी जो फोरम होता है उपभोक्ता फोरम, वहाँ पे अपनी शिकायत कितने समय तक दर्ज करा सकते हैं, कुछ ऐसा था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, साइमन कमीशन भारत कब और क्यों आया था। तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत में 1928 के आसपास आया था, आपको ध्यान है। अब देखिए क्यों आया था, ये आप लिख लेना भाई। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, तो सांप्रदायिकता से आप यानी कि किसी भी गुट निरपेक्षता को लागू नहीं करना, ठीक है। सांप्रदायिकता मतलब क्या होता है कि बिल्कुल अलग अलग अपने अपने कार्य करना, कोई धार्मिक मामलों को लेके कोई विवाद नहीं करना किसी भी मामले को लेके। यहाँ देखिए अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। सहकारी समिति का गठन क्यों किया गया था। असंगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। मृदा अपरदन को रोकने के कारण बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए भाई, सीधी बात है। संयुक्त उद्योग किसे बोलते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की जो सत्ता होती है उसकी साझेदारी क्यों आवश्यक है। विनिर्माण या वस्तु निर्माण से आप क्या समझते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को आपको बताना है, ये प्रश्न भी रिपीट है, कोई से कोई इस प्रश्न में आया था। यहाँ पे देखिए ब्रेड वुडसन समझौता क्या है, आपको 100 शब्दों में लिखना है, ये बड़े प्रश्न है। मनरेगा 2005 के क्या उद्देश्य है, मनरेगा हो गया या फिर इसको महात्मा गांधी नरेगा कुछ इस प्रकार से नाम दिया गया है, वो भी देख लेना भाई। वैश्वीकरण, ये प्रश्न रिपीट है, 2 प्रश्न आ चुके हैं यहाँ पे जो मैंने देखे हैं पेपर में। यहाँ पे देखिए जब फ्रांस सीखता है, तो ये दोस्तों पिछले साल के प्रश्नों में जो छोटा क्वेश्चन था उसमें पूछे गए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। भारत के औद्योगिक विकास पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या असर पड़ा था। भारत में कितनी 4 परमाणु या परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के नाम है वो आपको बताने होंगे, ठीक है। मैं फिर से आपको बता दूं कि आपके पेपर है आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे है, वो शेयर कर देना है भाई, ठीक है। अपना नाम आप ज़रूर लिखिए उस पर और साथ ही साथ अपने ज़िले का नाम भी ज़रूर लिखिए, ठीक है। और जो नया ग्रुप है जो बनाया है हमने 10th क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए, 5th के लिए और 9th के लिए, जो भी आपके साथी हो आप इन्फॉर्म कर देना। सभी जो वीडियो है उनके डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला है, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का वर्णन आपको करना है। चीन में मुद्रण के इतिहास को समझाना है। यहाँ पे देखिए भारत के मानचित्र में ये चीज़ें आपको इंडिकेट करनी है। और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पे हुआ था ये बताना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो आप रिक्वेस्ट कर रहे थे पूरा पेपर है वो आ चुका है और मैंने बता दिया है। इसके अलावा एक पेपर और आया है वो भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आप आपस में मिलान करके उनको अच्छे से पढ़ सके, कल संडे को आराम से आप पढ़ सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, ठीक है, ताकि सभी के पास पहुँच सके। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।